लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में ताजबाग यू टर्न के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज़ रफ्तार कार फुटपाथ पर चढ़ गई। हादसे में कार सवार 4 अफराद और एक राहगीर जाँ बहक। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 15 साला मुजम्मिल, 18 साला नुमान, 20 साला अब्दुर्रहमान, 17 साला फुरकान और 19 साला जुनैद शामिल। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का फैसला अभी नहीं हुआ। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कतर और पाकिस्तान ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं। इसका मतलब बाकायदा मुज़ाकरात नहीं। दूसरी जानिब ईरान ने आबना हुर्मुज़ स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के जहाज़ हुर्मुज़ से नहीं गुजर सकेंगे। ईरानी नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने कहा आबना हुर्मुज़ खोलना या बंद करना ईरान के इख्तियार में रहेगा। बहुत जल्द मैं आबना हुर्मुज़ को अमेरिका का इलाका करार देने का ऐलान करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब। कहा महंगा फ्यूल बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिका ईरान को इक़्तिसादी तौर पर सख्त नुकसान पहुंचाएगा। ईरान पर हमले के फैसले पर कभी माज़रत नहीं करूंगा। जब हमें ज़रूरत पड़ी तो नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया। ट्रंप ने यूएस अब्राहम लिंकन की तवील तैनाती पर खदशात मुस्तरद कर दिए। अमेरिकी सदर का कहना है तैयारा बरदार बहरी जहाज़ की 260 रोज़ा तैनाती तवील नहीं, इस जहाज़ की जगह एक और तैयारा बरदार जहाज़ तैनात होगा। वज़ीर जंग ने भी जहाज़ पर हालात ख़राब होने की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। ईरान जंग में तेल और गैस की कीमतें कम रखना पहली तरजीह है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना दूसरी तरजीह है। ईरान की सूरत हाल फितरी तौर पर गैर यकीनी है। ईरानी बाज़ औक़ात किए गए वादों की पासदारी नहीं करते। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर साबिक फ़ौजियों के एजाज़ में इस्तकबालिया। पाक फ़ौज के रिटायर्ड अफसरों और जवानों की शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का साबिक फ़ौजियों की गरां कदर खिदमात को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा साबिक फ़ौजियों का कौमी इस्तकामत में किरदार काबिल तहसीन है। बदलते सिक्योरिटी माहौल से निमटने में साबिक फ़ौजियों की रहनुमाई अहम है। साबिक फ़ौजियों का पाक फ़ौज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कश्मीरी अवाम आज भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। गैर कानूनी तसल्लुत के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर दुनिया भर में मुजाहरे होंगे। एहतजाज रोकने के लिए मोदी सरकार के औछे हथकंडे। श्रीनगर समेत पूरी मकबूजा वादी को छावनी में तब्दील कर दिया। आज़ाद कश्मीर बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग जारी। LA-15 के 9 और LA-16 के 14 पोलिंग स्टेशन शामिल। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगा। कराची में मीर रज़ा के इंसाफ के लिए इशारा फैसल पर धरना। मुजाहिरीन ने इशारा फैसल का एक ट्रैक ब्लॉक किए रखा। ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा। मीर रज़ा के वालिद का नई तहकीकाती कमेटी पर एतमाद का इजहार। DIG ईस्ट SHO फिरोजाबाद और दीगर को हटाने का मुतालिबा। मीर रज़ा की बहन ने कहा तफ्तीश दुरुस्त समत में जा रही है। MKM रहनुमा फारूक सत्तार भी एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हुए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले। 2 मुलजिम हलाक। एक मुबैना मुकाबला लांढी दाऊ चुरंगी रेलवे फाटक के करीब हुआ जिसमें एक मुलजिम मारा गया। दूसरा मुकाबला डिफेंस पुलिस का मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान से हुआ। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हो गया। कसूर में पुराने लारी अड्डा मॉडल बाजार में शॉर्ट सर्किट के बाइस खौफनाक आतिशज़दगी। आग ने देखते ही देखते पूरे मॉडल बाजार को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू के मुताबिक मुतादिद दुकानें जल गई। करोड़ों रुपए के नुकसान का खदशा। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। मुल्क भर में पाकिस्तान का 79वां जश्न आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। शहर शहर करिया करिया रंगारंग तकरीबात, मिली नगमों की गूंज। दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ। फजा जवानों के नारे तकबीर और तोपों की घनघरत से गूंज उठी। कोर कमांडर कराची की मज़ार कायद पर हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने भी मज़ार कायद पर हाज़िरी दी।
इस्लामाबाद डी चौक में यौम आज़ादी की रंगारंग तकरीब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर अयाज सादी की शिरकत, कौमी परचम लहराया, अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए। पुलिस के चाको चौबंद दस्तों का शानदार मार्च पास्ट, बच्चों के लिए पपेट शो, फ्लोट्स और दीगर रंगारंग तफरीही सरगर्मियों का इनेकाद, मारूफ गुलकारों की खूबसूरत परफॉर्मेंसेस, लाहौर में वाहगा और गंडा सिंह बॉर्डर पर जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीबात। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक आमद, कामयाब सिटी परेड पर अफसरों और अहलकारों को मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला का सिटी परेड में शिरकत पर इस्लामाबाद के शहरियों से भी इजहार तशक्कुर, कहा 14 अगस्त को कौमी जोशो जज्बे से मनाया गया। सिटी परेड को कामयाब बनाने में सब ने दिन रात मेहनत की। पाकिस्तान के इलाकाई अस्करी बालादस्ती बहाल, भारत का पाकिस्तान को तनहा करने का मंसूबा नाकाम। मारूफ अमरीकी खारिजा पॉलिसी माहिर डैनियल मार्की का भारतीय न्यूज़ प्लेटफॉर्म दी वायर को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुआहिदा इस्लामाबाद के लिए बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, माली पुश्त पनाही और इलाकाई असर व रसूख बढ़ेगा। अब भारत को फौजी कार्रवाई या सरहद पर खतरनाक इकदाम से पहले कई मरतबा सोचना पड़ेगा। मणिपुर में नस्ली फसादात की नई लहर, मोदी सरकार हालात पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम। भारतीय जरीदा दक्कन क्रॉनिकल्स तफसीलात सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर के कांग पोकपी जिला में हमलावरों ने एक नागा गांव के 9 मकानों को आग लगा दी। वाक़े के बाद रियासत के पहाड़ी इलाकों में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश बढ़ गई। इंडोनेशिया के फ्लोरिस रीजन में 7.7 शिद्दत का जल्जला, हलाक होने वालों की तादाद 20 हो गई, मुतादिद अफराद जख्मी, मलबे तले कई अफराद के दबे होने का खदशा। जल्जले के बाद मुतादिद आफ्टर शॉक्स, मुख्तलिफ इलाकों में झटके महसूस किए गए। लंदन के इलाके वेम्बले के एक होटल में आग लग गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आग बुझाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। दूसरी तरफ बरतानिया में गर्म और खुश्क मौसम से जंगलात में आग का खतरा बढ़ गया। और हॉकी वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला आज से हॉलैंड और बेल्जियम में सजेगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। 19 अगस्त को पाकिस्तान का जोड़ रिवायती हरीफ भारत से पड़ेगा।